तो सैमसन गेट मैरिड टू दैट लेडी और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, वो इलाके ही छोड़ के चले जाते हैं। जब वो जिस जगह पर रह रहे होते हैं वहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन ही मेड श्योर कि वो जो सुपर नेचुरल पावर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ किसी को भी पता ना चले। इवन उन्होंने ये बात अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं की थी कि उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अच्छा, खैर बहरहाल जो इनकी वाइफ होती हैं वो बेसिकली डिप्लॉयड होती हैं फ्लेंथनीज लोगों के से, यानी कि वो डिप्लॉय करते हैं जानबूझ के इनको कि ये जाएं इनके पास और इसके बारे में पता तो चले कि ये सैमसन जो है वो इसके पास पावर है भी या नहीं है, या और दूसरी चीज़ें। खैर बहरहाल इनकी वाइफ इनके साथ रहते हुए ये बात का अंदाज़ा लगा लेती हैं कि सैमसन की जो पावर है वो सारी पावर जो है वो इनके बालों में, इनके लंबे बालों में। और ये जो नॉट बांधते हैं बालों पे, ये जो अपनी चुटिया बांधते हैं बालों के अंदर, उसके अंदर इनकी सारी पावर्स हैं। अगर उसको कट कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो उसकी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी और सैमसन को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक दिन वो क्या करती हैं कि सैमसन की जो नॉट होती है बालों की वो उसको कट कर देती हैं और अपने लोगों को बुला लेती हैं कि अब तुम लोग आ जाओ और इसको पकड़ के ले जाओ। और एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। सैमसन एकदम नींद से उठकर देखता है कि उसके वो बाल जो हैं वो काट दिए गए, और ये जो फ्लेंथनीज लोग हैं इन्होंने आके सैमसन को जंजीरों में और उसमें जकड़ के अपने साथ ये अपने पास ले गए। अच्छा, उसे बड़ा अफसोस होता है कि ये मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया, और इस तरीके से उसे उस दिन रियलाइज़ होता है कि बेसिकली मेरे साथ हुआ क्या, ये जानबूझ के मुझे जो है इस तरीके से फंसाया गया। खैर ये फ्लिंथनीज जो हैं इसे अपने इन्हें सैमसन को जकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, इनके यहाँ पहले जो है आपने अगर हरक्यूलीज या दूसरी जो इस टाइप की मूवीज़ हैं, रोम की जो मूवीज़ हैं अगर आपने वो देखी हो तो आपको एक अरीना ज़रा जहन में आएगा जहाँ पे लोगों को लड़वाया जाता था एक दूसरे से और पब्लिक पूरी इंजॉय कर रही होती थी। अभी भी रोम के अंदर जो रोम की एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन पिक्चर है, जिस जगह को दिखाया जाता है वो चीज़ वो उसी तरीके का अरेना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों को लड़वाते थे ताकि एंटरटेन हो सकें बाकी दूसरे जो है। अब होता क्या है कि भाई ये इनको वहाँ पे ले जाते हैं, इनको पहले तो खूब मार पीट के इनकी ज़रा हालत ख़राब की जाती है, फिर इनको कहा जाता है कि भाई अब तुम हमें एंटरटेन करो, एंटरटेन अपनी पावर से करो तुम, यानी कि जो थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर पावर बची है वो उससे तुम हमें एंटरटेन करो, हमें परफॉर्मेंस दिखाओ अपनी। तो सैमसन क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है, तो ये क्या करते हैं सैमसन की आँखों के अंदर जो है वो सलाखें घुसा के इसकी आँखें ख़त्म कर देते हैं, अंधा कर देते हैं इसको, यानी कि इसे ताकि कुछ नज़र ना आए और ये हमारे जाल से भाग भी ना सके। और भी इसके जिस्म के ऊपर काफ़ी सारी जगहों को ज़ख्मी कर देते हैं ताकि ये वहाँ से भाग ना सके। अच्छा, फिर इसको अरीना में लेकर आते हैं, अरीना में इससे परफॉर्मेंस, अरीना वो आपका अरीना मल्टीमीडिया वाला नहीं, ये इनका वाला अरीना जो इस वक्त आप पिक्चर में देख रहे हो, तो उसके अंदर ये इससे परफॉर्मेंस करवाते हैं। ये सैमसन जो है वो जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज होती हैं वो दिखाता है, फिर उसके बाद बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे थोड़ी सी देर आराम करने दो, ये जो पिलर बने हुए हैं मुझे इन पिलर्स के पास थोड़ी सी देर लेटने दो, आराम करने दो। तो खैर बहरहाल इसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसको पिलर्स के पास छोड़ दिया जाता है कि चलो तुम थोड़ी देर वहाँ आराम कर दो। ये गार्ड को मुखातिब करते हुए कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा तो मेरे जंजीर वगैरह को लूज़ करो ताकि मैं रिलैक्स कर सकूँ, बैठ सकूँ। और इतने में ये अपने आप को जो है ना मेंटली तौर पे तैयार कर लेता है कि मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और मुझे इस ग़ुलामी से निकलना पड़ेगा, लिहाजा मुझे कुछ तो करना है। आई कैन नॉट लिव इन दिस वे। सो वो अपने जब आसपास सराउंडिंग को हाथ लगाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये कोई बहुत ही मजबूत पिलर्स मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त। तो क्यों ना इसको जो है वो इसको यूटिलाइज किया जाए इन पिलर्स को। वो खैर हाथ से फील करते करते वो खड़ा होता है इन पिलर्स के सहारे में, सहारा लेते हुए, और दोनों हाथों से पिलर को जो है वो पुश करना शुरू कर देता है, जोर देना शुरू कर देता है। अच्छा, क्योंकि इसके बाल कट चुके हैं तो सबको इस बात का यकीन है कि सैमसन के अंदर पावर बची ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। उसके अंदर वो पावर्स पहले से ही मौजूद थी और अभी भी थी,
लिहाजा वो क्या करता है कि वो जोड़ देता है उन पिलर्स को, और जोड़ देते देते उसे जो है उन दोनों पिलर्स को तोड़ देता है, गिरा देता है उन पिलर्स को। उन पिलर्स के गिरने से होता क्या है बेसिकली, कि वो जो अरीना खड़ा हुआ होता है, उसके जो लोग खड़े हुए होते हैं, ये पिलर्स उसके उसी की सपोर्ट में होता है। यानी कि जो पूरी जुडिशरी बैठी हुई होती है, जजेस बैठे हुए होते हैं, ऑडियंस बैठी हुई होती है, वीआईपी केबिन जो होता है वो वाला, उसके नीचे के पिलर्स थे ये। वहीं पे इसकी वाइफ भी होती है और दूसरे लोग भी होते हैं। तो लिहाजा ये अपनी जान लगा कर जो है वो उन दोनों पिलर्स को फेंक देता है, गिरा देता है। और उन पिलर्स के गिरने की वजह से क्या होता है कि वो पूरा अरीना जो है वो खुद इसी के ऊपर आकर गिर जाता है, और ये खुद अपनी जान दे देता है। और यानी कि इसी कोलेजन के अंदर जो है वो इसकी भी डेथ हो जाती है। और बाकी जो दूसरे लोग हैं जो इसके साथ ये सारे हरकत करते हैं, वो लोग भी इसी मलबे तले गिरकर मर जाते हैं। तो इसको बेसिकली ग्रीक हीरो के तौर पे पेश किया जाता है। आज तक इसको एक ग्रीक हीरो माना जाता है। सैमसन एगोथेनेस, एगोथनीज वो लोग थे जो कि इसके कबीले के लोग थे, और फिलिंथीनीज वो लोग थे जो कि इसके मुखालिफ थे। उन्होंने ही इसे अंधा किया था और ये सारे मामला किए थे इसके साथ। तो ये अपने सारे लोगों से एक ही दफ़ा जो है वो बदला लेता है, और इसका बदला लेने का अंदाज क्या होता है कि ये सब अपनी जान भी दे देता है अपनी आज़ादी की खातिर, और उन सबको जो है वो मार डालता है। एंड दैट इज हाउ ही एक्चुअली रिवेंज हिमसेल्फ। इसका एक सवाल भी आता है सैमसन का कि हाउ डिड सैमसन रिवेंज हिमसेल्फ। तो इसका ज़रा जवाब सोचें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा। सर जी बेटा। सर ये जो इसने पैर से जो तोड़ा है, तो फिर वो अरीना जो है इस वजह से वो हाफ टूटा हुआ है, या वो उसके बाद काफी अरसा पुराना है तो इस वजह से वो हाफ टूटा हुआ है। आप एक्चुअल रोम वाले की पूछ रही हैं? वो कदीम होने की वजह से टूटा हुआ है। एक्चुअल रोम का यस जो आप सर। पूछ रही हैं, वो एक्चुअल रोम जो है वो कदीम होने की वजह से टूटा हुआ है, वो इनके गिराने की वजह से नहीं टूटा। ये तो एक हमारे मुताबिक तो ये एक फिक्शनल वो है, स्टोरी है। सही। सर बस ये जो है मैंने देर से क्लास ज्वाइन करी है, तो ये कोई टॉपिक। अच्छा भाई, तो आई गेस मुझे आवाज़ नहीं आई। अगर आप क्वेश्चन कर रहे थे तो प्लीज़ रिपीट कर दें। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन सर पूछा मैं हुआ है। ये टॉपिक पूछना चाह रही थी। बेटा ये वाला टॉपिक अब रिकॉर्डेड लेक्चर में ले लेना, क्योंकि ये पूरी की स्टोरी है सैमसन एगोथेनस के बारे में, ठीक है? तो वो पूरा फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। अभी मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि सैमसन ने अपना बदला किस तरीके से लिया, और मैं ये आंसर आपसे चाहूँगा कि इंग्लिश में लिख के मुझे बताइए प्लीज़। आई एम गिविंग यू 2 minutes. In these 2 minutes, please write your answer in English. I'm waiting.
अच्छा भाई, मुझे कुछ आंसर्स मिल रहे हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. मारिया इज सेइंग ही टुक हिज रिवेंज बाय ब्रेकिंग द पिलर्स एज द फ्लेंथनीज आर also died when the pillars fell down. Okay. Samson took his revenge by showing his immense strength to his enemies. Due to his strength, the pillars of the arena began to crack and shake violently, resulting them trembling down and killing his enemies. Alicia बेटा ये कहाँ से कॉपी किया, ज़रा मुझे भी बताओ. बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, जल्दी से बताओ कहाँ से कॉपी मारा है. ये गूगल बाबा यूज़ किए हैं आपने, कॉपी नहीं किया? सच बताओ भाई, पक्की बात है? सर वो आगे कॉपी नहीं किया. ये आपने बेटा, ये अगर आप ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप मुझे ये आंसर लिख के दे देती ना टेस्ट के अंदर, जैसे मैंने ये सवाल दिया हुआ, आप मुझे ये आंसर लिख के देती और 4 नंबर का सवाल होता, मैं 4 के 4 दे देता. थैंक यू सर. इतना ज़बरदस्त लिखा भाई आंसर. मैं बेटा आप सबको सेंड कर रहा हूँ, आप लोग इस सवाल का आंसर जो है ना देख लो एक दफ़ा. जिन बच्चों ने और भी लिखा है वो भी प्लीज़ मुझसे शेयर करें. ये आप लोगों का टैलेंट जो है ना, ये ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए ऐसे ही. अच्छा भाई, मुझे मास का भी आंसर मिला है. His wife and father-in-law are burned to death in a garrison. क्या लिखा है भाई, ये नहीं क्लियर हो रहा मुझे. Retaliation, men are ripped limb from limb, and when it's all said and done, Samson, infused with the spirit of the Lord, single-handedly kills 1,000 men with the jawbone of a donkey. वैसे मास साहब एक बार बताऊं, यहाँ जॉ बोन का जिक्र किया नहीं था मैंने. हाँ भाई, अरीबा नुसरत, मानूर हैदर, महा खान, महा जुबैर, निमरा, हमारे ये अच्छे वाले बच्चे, बाकी सारे, मतलब इनको मिला के बाकी सारे अच्छे बच्चे. आप लोगों के आंसर्स नहीं मिल रहे बेटा. महा क्या कह रही हैं? लेक्चर. अच्छा, लेक्चर की आपने पहले क्या खूबसूरत स्पेलिंग लिखी है, चेक करो ज़रा. हाँ भाई, निमरा खान. सर क्या कहते हैं, मैंने इतना लेट वो किया था ना, तो आपकी आवाज भी सही से नहीं आई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं रिकॉर्डिंग में सुन के आपको इसका जवाब दे दूं. अच्छा, पक्की बात है? जी जी सर, पक्का. ओके. और दूसरे बच्चे भी बताओ भाई, आप लोग कहाँ गए वो? खतीजा, आपने भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था आई गेस, शायद जब भी आप आज आपका आंसर मुझे मिल नहीं रहा, वरना आपका मोस्टली आंसर्स मिल रहे होते हैं मुझे. किस्सा बेटा, आप ज़रा बताएं मुझे. अच्छा, मैं अगर इस सवाल के ऊपर जोर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये आपके क्या कहते हैं, मिड टर्म में भी नहीं आ रहा होगा, है ना? फिज़ा खान. ये हमारे बच्चे जो हाइबरनेट मोड पे चले जाते हैं ना, इन्हें वाइब्रेटिंग मोड से जो है वापस लाने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है भाई. मेरी रिक्वेस्ट है जूम कॉरपोरेशन से कि ये एक इलेक्ट्रिक शॉक का भी बटन रखें इसके अंदर, कि यहाँ से मतलब बटन प्रेस किया जाए, वहाँ बच्चे को एकदम से मोबाइल वाइब्रेट हो जाए ज़ोर से. अच्छा भाई, फिजा का आंसर आया है. सैमसन टुक हिज रिवेंज बाय मूविंग पिलर्स एंड ब्रोक इट एंड किल द फ्लेंथनीज. अच्छा
ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट अब बच्चों का आंसर यही है। मेरा आप लोगों से वैसे क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट सैमसन वाज अ रियल गॉड? यस सर। नो सर, ऐसे कैसे हो सकता है? सर मैंने गूगल किया था, बहुत इसके बारे में आ रहा था लिखा हुआ, तो मतलब रियल ही होगा ना? सर पॉसिबल हो सकता है नॉवेल हो। सर हो सकता है कि हमारे कोई खलीफा हो, उनका नाम चेंज करके। नहीं नहीं, हमारे खलीफा नहीं है, क्रिश्चियंस का कुछ है। हाँ तो जीसस ही तो होते हैं उनकी भी, वो भी क्रिश्चियन ईसाई मानते हैं। अच्छा भाई, नेहा का आंसर मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, फिर वापस इसी टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। सैमसन, नेहा बेटा टुक आना चाहिए यहाँ। सैमसन टुक हिज रिवेंज बाय ब्रेकिंग द पिलर्स एंड व्हेन द पिलर्स आर ब्रोक the arena is automatically break down to all those people who are present there and all people are dead and Samson is also dead due to breakdown of arena। ये मुझे लग रहा है बड़े आपने ना जिस बातों से लिखा है आपको बड़ा दुख हुआ सैमसन की मौत से। ओके, बट वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा भाई, मानूर का भी आंसर अच्छा है, मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। सैमसन आस्क्ड his captors to let him rest at the supporting pillars, but his hair were cut, but still he had powers. By this strength he breaks the pillars by which he was killed and the people aside, but at least he was free from slavery। Yes, that's right। अच्छा भाई, हाँ तो सवाल ये था, क्या डू यू बिलीव दैट सैमसन वाज रियल? हाँ तो अब मुझे कौन यस कौन सर कौन है। ओके, निम्रा यू आर सेइंग यस इट इज ट्रू, और वो बच्चे जो कह रहे हैं कि नहीं नो इट्स नॉट, वो कौन है? नो सर, ये ट्रू तो नहीं हो सकती। ओके, माज आप क्या कह रहे थे? मैं जरा आवाज क्लियर नहीं थी। सर मैं ये कह रहा था क्योंकि ये क्रिश्चियन की वो है, तो हो सकता है नाम चेंज कर दिया हो, हमारे कोई वही हो, प्रॉफिट हो, उनकी अच्छा, कहानी। अच्छा देखिए सर मैं इसका जिक्र ना बाइबल में भी कुछ है रिलेटेड, मतलब सैमसन का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा है, बाइबल में है इसका जिक्र। बाइबल में, बाइबल के अलावा ग्रीक मिथ, मैथोलॉजी, ये वर्ड मैं हमेशा प्रॉब्लम करता हूँ। सर मिथ, इट्स द ग्रीक मिथ। YTH, मिथ है, ये ग्रीक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है। देखिए ग्रीक्स का जो कॉन्सेप्चुअल वो है ना रिलीजन, उसके मुताबिक कि सैमसंग एक शख्स था, और मैं आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताता हूँ आगे पीछे की। इसका पोएम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में। आप लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक सुना है, और नूह अलैहिस्सलाम को ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती वाला मामला हुआ था, तो जहाँ सैलाब आ गया था, तो उस जगह पर एक आदमी था सैमसन, और वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसने अपने आप को जो है वो उस तूफ़ान से बचा लिया था। वो वाहिद एक बंदा बचा था जो उस तूफ़ान से बचा था। तो फिर वो वहाँ से ट्रैवल करके गॉथेनस की तरफ आया था, और वहाँ पर उसने जो है वो अपनी उस ग्रेट पावर के ज़रिए जो है लोगों में अपनी पहचान बना ली थी। और फिर उसके बाद ये वाली कहानी कि वो एगोथेनिस में रहना शुरू हो जाता है, उसके जो लोग हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, पूरी एक कबीला बन जाता है उसकी वजह से, और उसके अंदर जो है वो नेचुरल पावर्स होती हैं। फिर उसके बाद जो है उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो फिलेंथनीस होती है, और वो फिर उसके साथ उसको, वो वहाँ से भाग जाता है उस जगह से, क्योंकि वो लोग कभी फिलेंथनीस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर उसके बाद ये सारे मामला पेश आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मुस्लिम आइडियोलॉजी, वी बिलीव दैट कि जब अल्लाह किसी चीज़, किसी जगह, किसी कौम, किसी कबीले के ऊपर अजाब भेजता है, तो फिर उससे कोई बच नहीं सकता, वो भले जितना ताकतवर हो। और अल्लाह का वाज़ेह पैगाम था इस हवाले से कि जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होंगे, बका सिर्फ उनके लिए, यानी कि ज़िंदगी सिर्फ उनके लिए है, बाकी और कोई भी जो है वो इस अजाब से नहीं बच सकता। इवन उनका अपना बेटा नहीं बच सका, तो इमेजिन उससे बढ़कर तो और कोई अजीज़ नहीं होगा ना उस कौम के अंदर।
तो इवन नूह अलैहिस्सलाम ने उस अपने बेटे के लिए दुआ भी की, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन मना कर दिया कि नहीं, आपकी आल और औलाद जो है वो आपके वो लोग हैं जो आप पर ईमान लेकर आए, आपकी वो औलाद नहीं है जिसने आप पर ईमान नहीं रखा। तो इमेजिन के ये सैमसन साहब का कैसे बच सकते हैं। अच्छा, इनकी एक और मिथ ये भी है, एक और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दरअसल हुआ ये कि जो खुदा थे इनके, ये मानते हैं कि 10 फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो खुदा हैं बेसिकली। वो पहले ऊपर आसमानों में थे, जब उन्होंने देखा दुनिया में बहुत ज़्यादा शर फैल चुका है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच चुकी है, शैतान आ चुका है दुनिया के अंदर, तो उन्होंने बाकायदा दुनिया में इंसान की तरह पैदा हुए वो, और फिर उन्होंने उन मुजरिमों से और उन सब से, शैतानियों से लड़ाई करके उनको मार दिया, और फिर उसके बाद वो दुनिया में रहना शुरू हो गए। फिर उन्होंने शादी कर ली, फिर उनके बच्चा हुआ, जो उनका बच्चा हुआ वो भी गॉड बन गया, फिर उनका जो बच्चा हुआ वो भी गॉड बन गया। तो इस तरीके से ये पूरे 10 लोगों की खुदाई का मानते हैं ये लोग। तो ये कुछ इस तरीके की कहानी है सैमसन की। बहरहाल अगर आप मुझसे ये सवाल करते कि सर जो पावर इसके अंदर दिखाई गई है क्या वो सच है, तो मेरा जवाब है हाँ। आपका सवाल है कि सर क्या ये शख्स सच है, तो मैं कहूँगा नहीं। अब मैं दो अजीब और अलग अलग बातें कर रहा हूँ। आप यानी कि मैं कह रहा हूँ पावर्स जो दिखाई गई है वो है, और जो शख्स दिखाया गया वो नहीं है, तो फिर ये क्या मामला है? तो ये मामला बिल्कुल सही है। ये एक कौम थी, मैं इसका बता देता हूँ, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो इतनी ताकतवर थी कि वो बाकायदा अपने हाथों से पहाड़ों को तराशते थे, पहाड़ों के अंदर जो डिज़ाइनिंग करते थे वो लोग, वो इतने ताकतवर थे। तो जो पावर इसमें दिखाई गई है वैसी पावर उनमें थी। तो दुनिया में ऐसे लोग गुजरे जिनमें इतनी ज़्यादा पावर थी। इवन ये तक बताया गया है कि वो अपने एक हाथ से दरख्त को पकड़ के उसकी जड़ से उखाड़ दिया करते थे, यानी इतने पावरफुल लोग थे, अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत बख्शी थी। अच्छा, वी आर वेटिंग फॉर 2 to 3 minutes बिकॉज ऑफ हसान, प्लीज वेट।
हाँ भाई बेटा, अब बताइए, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टोरी? Now do you believe that Samson was real or not? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, try not to believe everything which is mentioned uh, in historical books and in the religious books of others. यानी कि आप अगर किसी चीज़ को इस वजह से नहीं मान सकते कि वो बाइबल में मौजूद है या ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मौजूद है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई डू रीड दैम, मैंने उन्हें रीड किया है, कुछ को, नॉट एवरीथिंग, राइट। तो उनमें कुछ ऐसे वाक़यात भी लिखे हैं जो कि शायद मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, यानी इतनी हद दर्जे तक गलाज़त बताई गई है उन अंबिया कराम के बारे में जिनको हम बहुत ही सेक्रेट मानते हैं, यानी कि हमारे लिए वो बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, बहुत इज़्ज़तदार हैं वो हमारे लिए। और उनके हवाले से कुछ वाक़यात ऐसे बयान किए गए हैं जो शायद आप अगर सुन लें तो आप बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, आप शायद नफ़रत करना शुरू कर दें इन लोगों से। तो लिहाजा किसी चीज़ की कंफर्मेशन, स्पेशली वाक़यात की, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक्सेप्ट अगर आप बिल्कुल पक्के मानने वाले हैं इस्लाम के और हदीसों के, तो आपके लिए रेफरेंस काफ़ी होगा हदीसों का और कुरान का। अदरवाइज़ अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लाइक यू आर अ लिबरल, सम सॉर्ट ऑफ लिबरल, सो फिर आप वाक़यात की तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है। अच्छा, नेहा ने एक बड़ा पॉजिटिव कमेंट किया है कि जिस कौम की मैंने बात बताई थी, हो सकता है कि ये आदमी उसी कौम से हो। बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन अगेन जैसे मैंने अभी एक रेफरेंस दिया कि भाई हम वाक़यात के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, जायंट्स, इससे ये सामसन तो कुछ भी नहीं है। ग्रीक कौम के अंदर ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि जिनकी जहानत इतनी ज़्यादा थी कि वो बाकायदा सूरज और चाँद की डायरेक्शन को बता दिया करते थे बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट्स के। इनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी थी कि ये एग्जैक्ट स्पीड बता दिया करते थे कि कौन सा सितारा हमारी दुनिया के कितनी करीब से गुजरेगा और कितने फासले पर गुजरेगा। अब आप इमेजिन करें, हम आज के दौर में नहीं बता सकते। अभी इस वक्त अगर आप मुझसे बोलें तो मैं पहले तो ये पूछूंगा सितारा कौन सा वाला, ये हमारे मोहल्ले की सितारा बाजी का तो नहीं पूछ रहे आप लोग, तो हमारा ये रिस्पॉन्स होगा। ये लोग उस ज़माने में सारे काम कर लिया करते थे। ये बिल्डिंगें गिराना और ये सब गिरानी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप ग्रीक का पढ़ना शुरू करो, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको और हिस्टोरियन पॉइंट सर ऑफ तो व्यू पहले से। का मतलब फूड वगैरह भी इतना हेल्दी होता था, मतलब कोई मिलावट नहीं, बट अब तो इस तरह से भी बंदा बहुत हेल्दी होता था। हाँ, इसके और अलावा भी खुद काम करना, हम्म, पैदल जाना, मतलब वर्कआउट करना नॉर्मल। अब के वर्कआउट्स में भी इतनी मतलब डाइट्स वगैरह लेते हैं, पिल्स वगैरह लेते हैं। तो पहले तो बंदा वैसे ही, पहले के लोग तो होते ही बहुत हेल्दी थे। ये तो मैं आपको कहूँगा शायद 20% रीज़न भी ना हो, लेकिन जो एक्चुअल रीज़न था अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा था। यानी कि एक कौम ऐसी भी थी, मुझे उस कौम का नाम मेरे जहन से निकल गया। वो कौम ऐसी थी कि बाकायदा वो जब दरिया वगैरह का पानी पीते थे तो वो दरिया का पानी ख़त्म हो जाया करता था। ऐसे थे वो, यानी इतने जाइंट थे, इतने ज़्यादा। और एक और कौम का भी बताया गया था कि जो इतने बड़े थे जितने दरख्त हैं, यानी कि अपने उंगलियों के ज़रिए से वो दरख्तों को ज़मीन से उखाड़ दिया करते थे। उंगलियों के ज़रिए, मैं उंगलियां कह रहा हूँ, आप इमेजिन करें दरख्त और उंगली में कितना फ़र्क है। तो देवर जाइंट्स, अल्लाह ने उनको वैसे बनाया था, उनके साथ वैसे इम्तहानात रखे थे। नूह अलैहिस्सलाम आप इमेजिन करें 950 साल ज़िंदा रहे, तो उनकी कौम के अंदर कुछ ना कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी ना। हम तो अभी 50 साल रह लें, बड़ी बात होती है। सो ये इस तरह की चीज़ें हैपन, इट हैपेंड इन द पास्ट। लेकिन किसी एग्जैक्ट बंदे के लिए इमेजिन कर लेना, आई डोंट थिंक सो, इट्स गुड, आई गेस। बाकी एवरीबडी इज अलाउड टू थिंक एंड इमेजिन व्हाटएवर
यू कैन। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पोएम के ज़रा सवाल देख लेना कि जो इम्पोर्टेंट पेपर में दिए हैं मैंने वो आपके नोट्स में अवेलेबल हैं या नहीं है, तो फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। एक और पोएम रहती है वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बेटा आप लोग अगर मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन वगैरह भेजो ना तो वॉइस कर दिया करो, मैं मैसेज आजकल नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज इट्स टू मच, तो kindly send me a voice if you have anything to ask. Okay, so inshallah we are going to meet next week inshallah. So take care of yourselves and must remember me in your prayers. Take care everyone. Allah Hafiz.